जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को घातांक के नियम को बताया जाएगा। बिल्कुल ही आसान भाषा में, बिल्कुल ही सरल तरीके से आपको बताया जाएगा, ताकि आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं पड़े इसके नियम को, और इसको आपको समझा दिया जाएगा। बिल्कुल ही देखिए, जब भी आप अगर यदि किसी भी किताब में या किसी भी बुक में घातांक के नियम को समझते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारा नियम दिया और आता है, जिसको कि याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको इन सभी नियम को याद नहीं रखना पड़ेगा, बिल्कुल ही आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। अगर यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आपको बिल्कुल ही समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक सा सवाल लिया गया, बिल्कुल छोटा सवाल है। 1 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है 5 के पावर कितना 2। 5 के पावर 2 है। जब भी यहाँ पर आधार जो भी रहेगा और उसके पावर में जो भी रहेगा, पावर जितना रहेगा आधार को उतना बार उसी संख्या से गुणा कर देंगे। चलिए इसको अगर ऐसे भाषा में नहीं समझे तो यहाँ पर बना करके देखते हैं। जैसे देखिए 5 है, 5 के ऊपर में पावर कितना है 2 है, तो क्या होगा, ये 5 को 2 बार गुना करेंगे और जितना आएगा गुना करने पर वही आंसर होगा। तो 5 के पावर 2 है तो 5 को लिखेंगे गुना में कितना बार, तो 2 बार, इस तरीके से। ठीक है, गुना में 2 बार लिख लिए। अब इन दोनों को गुना कर देंगे। 5 पचे होता है कितना 25, यहाँ पर 25 लिखेंगे। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही सरल है। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से इसको बना लिए। चलिए दूसरा नंबर में सेम टाइप का सवाल है। 4 के पावर क्या है 3 है, तो 4 के पावर 3 है, नीचे है 4, ऊपर में पावर 2 था तो 5 को 2 बार गुना कर दिए। यहाँ पर नीचे में पावर 3 है तो 4 को कितना बार गुना करेंगे, तो 3 बार गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 गुना 4 गुना 4, 3 बार इसको लिख करके अब इसको गुना कर लेंगे। जितना होगा वही हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो गुना करने पर यहाँ पर 4 चौके 16, 16 चौके होता है कितना 64, तो यहाँ पर 64 लिखेंगे और यही 64 हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर सवाल समझिए। तीसरा नंबर थोड़ा सा इससे अलग है लेकिन मिलता जुलता है। तो कैसे, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऊपर से आएंगे। 2 के पावर 2, उसके पावर 3 है, तो ये वाला पावर जो है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 2, ये सबसे नीचे वाला 2 को रहने देंगे। ये 2 के पावर 3 है, तो इसका मतलब इस 2 को 3 बार गुना करना है इसी के ऊपर में रख करके। तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 पावर था तो 3 बार इसको लिख दिए। अब बराबर का चिन्ह देंगे और ऊपर वाले को पहले गुना कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 2 के पावर कितना आप लिख सकते हैं, 2 के पावर लिख सकते हैं कितना 8। ठीक है, 2 के पावर 8 लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो आया 2 के पावर 8, ये आगे 1 नंबर और 2 नंबर के जैसा आ गया। तो अब क्या कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से कितने बार कर सकते हैं, तो 8 बार लिख सकते हैं, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो आप अगर यदि आंसर इतना भी लिख देंगे तो ये भी चलेगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर यदि आप कर सकते हैं, इसको लंबा करके इसको गुना कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर दीजिए, वो भी सही होगा और ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर का कंसेप्ट समझते हैं। चौथा नंबर को क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ, मतलब कोष्टक दिया हुआ है। कोष्टक का क्या नियम होता है, देखिए कोष्टक के अंदर जो यहाँ पर पावर है उसके बाहर पावर है, फिर उसके बाहर पावर है। तो कोष्टक के ऊपर में जो भी चीज़ रहेगा सबको एक साथ गुना कर दीजिए। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 2 गुना में 2 गुना में 3। ठीक है, इस तरीके से कोष्टक के अंदर अगर पावर रहेगा तो इस तरीके से लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि अगर यदि यहाँ पर है 2 कोष्टक है बाहर में तो उसके पावर 2 है, फिर कोष्टक है कितना 3, तो इसको ऊपर की तरह नहीं कर लेना है कि 2 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 रहने देंगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। जब कोष्टक रहेगा तो सीधा सीधा पावर कुछ भी रहे, जितना भी कोष्टक रहे उसके बाहर जो भी पावर रहे उसको एक साथ गुना करते चले जाएंगे। 2 दूना 4 तिया 12, यहाँ पर भी देखिए 2 दूना 4 तिया 12। तो कहने का मतलब हम लोग का जो पावर आया 4 पर कितना आया, 4 के पावर 12 लिख सकते हैं। ये हम लोग का आंसर हो गया। अथवा इसको आप क्या कर सकते हैं, 4 को 12 बार गुना करके आंसर आप लिख सकते हैं, जो कि थोड़ा लंबा हो जाएगा और बहुत बड़ा आंसर आएगा, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में ही रहने देते हैं। इतना ही इसका आंसर
हो जाएगा, ये भी लिखेंगे तो बिल्कुल सही होगा। चलिए अब 5वां नंबर से शुरुआत करते हैं। 5वां नंबर से जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, 3 के पावर 2 है, गुना में 3 के पावर 3 है। आधार, ये जो आधार है नीचे में समान है, आधार नीचे में समान, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बीच में किसका चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह है। तो जब आधार समान रहे, नीचे वाला जब समान रहे और बीच में चिन्ह रहे गुना का, तो ऊपर वाला जो पावर होता है वो जुट जाता है। तो यहाँ पर एक बार 3 लिखेंगे और इसका जो पावर है यहाँ पर लिखेंगे 3 के पावर 2, ये जो 3 है प्लस में आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा कितना, 3 के पावर, यहाँ पर 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी गुणा में घातांक का सवाल दिया हुआ रहेगा और आधार उसका समान रहेगा, मतलब ये हुआ कि नीचे वाला अगर समान रहेगा तो ऊपर वाला जो पावर होता है वो आपस में जुड़ जाता है, मतलब प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया 3 के पावर 5। सेम उसी प्रकार का सवाल आपको 6 नंबर में दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे में देखिए कितना है, 7 है, यहाँ भी 7 है, दोनों का पावर अलग अलग है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। तो जब आधार समान रहे, आपको तुरंत बताया गया था कि गुना में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, मतलब प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और ऊपर वाली पावर को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर 4 जोड़ का चिन्ह दे करके ये 2 को यहाँ पर लिख लीजिए। तो अब हो जाएगा कितना, 7 के पावर 4 2 मिल करके 6। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आ जाती असमान वाला बात। तो असमान है, यहाँ पर देखिए 7 नंबर में क्या है, असमान है। यहाँ 8 के पावर 5 है और यहाँ 16 के पावर 3 है। जब आधार असमान रहेगा तो आपको वहाँ पर सोचना है कि अगर यदि उसका गुणनखंड हो सकता है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, अगर यदि इसको गुणनखंड करके छोटा किया जा सकता है तो उसको पहले गुणनखंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक रफ पेच लेते हैं। जैसे ये 8 है तो इसको 8 को यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, नीचे में 8 है तो 8 को गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड का क्या नियम होता है, इस तरीके से 2 से लगाते हैं, ये हो जाएगा कितना, 4 बार में लगेगा। फिर 2 से लगाते हैं, 2 बार में लगेगा। फिर कितना हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 1 बार में लगेगा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, इस 8 को लिख सकते हैं हम लोग कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 आया है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 बार 2 आया, कहने मतलब 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर कितना, 3 है ना, 2 के पावर 3, उसके पावर कितना है, 5। यहाँ पर 5 बचा हुआ तो यहाँ पर कोष्टक देके 5 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है, गुणा का चिन्ह है तो बीच में गुणा का चिन्ह दीजिए। उसके बाद 16 है तो 16 का भी फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि असमान है तो आपको बताया तो सबसे पहले उसका फैक्टर करेंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 16 लिखेंगे और उसका गुणनखंड कर लेंगे। 2 से लगाएंगे तो 2 अट्ठे होता है 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2। कितना बार 2 आया है, 1 2 3 4। 16 जो आया इसका गुणनखंड करने पर ये आया 2 के पावर 4। चूँकि 4 बार 2 आया है तो इसलिए पावर के रूप में 4 दिए। कहने का मतलब ये हुआ कि इस 16 को, ये जो 16 दिख रहा है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 के पावर 4, फिर कोष्टक दे करके पहले से जो पावर है, पहले से जो घातांक है उसको यहाँ पर लिखिए। आगे अब इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या, जब देखिए कोष्टक रहेगा तो सीधा क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। तो अब 2 के पावर लिख सकते हैं हम लोग 3 5 15, यहाँ पर हो जाएगा 15। फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ 2 के पावर 4 है, गुणा में 3 है तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज़ है ये आपको जो आया है सेम ऊपर वाले के तरह आ गया। आधार इसका समान हो गया, आधार क्या हो गया, समान हो गया, मतलब नीचे वाला समान हो गया। यहाँ पर भी 2 आया और यहाँ पर भी 2 आया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है, जब आधार समान रहे तो ऊपर वाला पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 2 के पावर लिख सकते हैं हम लोग कितना, 15 जोड़ में 12। तो हम लोग का जो आंसर आएगा कितना आएगा, 2 के पावर 5 2 मिल करके हो जाएगा 7 और 1 जोड़ 1 होगा 2। तो 2 के पावर कितना आ गया आंसर हम लोग का, 27 आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब चलिए 8वां नंबर का जो सवाल है
ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या है, आधार यहाँ भी समान नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। तो आपको बताए थे जब आधार समान नहीं रहेगा तो अगर यदि उसका गुणनखंड हो सकता है तो गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 का गुणनखंड नहीं होगा, चूंकि 5 खुद ही एक अभाज्य संख्या है और इसको तोड़ नहीं सकते हैं। ये जैसा का वैसा यहाँ पर आ जाएगा, जैसा का वैसा आएगा। 5 के पावर 2, गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद ये 4 जो है, इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। चूंकि इस 4 को अगर तोड़ेंगे तो 2 बार 2 आएगा, इसलिए 2 के पावर 2 लिखा गया। तो 2 के पावर 2 आया तो यहाँ पर लिखिए 2 के पावर 2 और कोष्टक दे करके पहले से जो पावर है उसको यहाँ पर लिख दीजिए इस तरीके से। अब क्या होगा, अब देखिए 5 के पावर 2 है तो 5 के पावर 2 दे दिए, गुना के चिन्ह है, गुना के चिन्ह देंगे। उसके बाद ये दोनों पावर आपस में गुना हो जाएगा तो 2/3 6 होता है, तो 2 के पावर आया 6। देखिए इसको तोड़ने के बावजूद यानी कि गुणनखंड करने के बाद भी हम लोग का जो आधार है ये चीज़ आधार समान नहीं आया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आपका यही हो जाएगा, यही चीज़ आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यदि अलग अलग गुना करके इसको लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, अन्यथा आपका ये आंसर बिल्कुल ही राइट है, इसमें कोई गलती नहीं। ठीक है, चलिए अब 9वां नंबर में देखिए, यहाँ पर दिया हुआ 4 के पावर 6 और भागा में दिया हुआ 4 के पावर 2। मतलब ऊपर में जो था गुना का, अभी तुरंत क्रिया समझे थे, गुना का घातांक का नियम समझे थे। अब यहाँ भागा के रूप में रहेगा तो उसका घातांक का नियम क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर भी आधार क्या है, समान है। यहाँ 4 है तो यहाँ भी कितना है, 4 है। आधार जब समान रहेगा तो भागा में क्या होता है, ऊपर वाला जो पावर होता है वो माइनस हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो यहाँ पर आधार समान है तो एक बार लिखेंगे 4 और ऊपर वाले को घटा देंगे। यहाँ पर 6 घटा में हो जाएगा क्या, 2। तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 के पावर कितना, 4। चूँकि 6 में 2 घटेगा तो यहाँ पर 4 आएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर में भी वही सेम सवाल है, बस यहाँ पर संख्या का अंतर कर दिया, यहाँ 5 और यहाँ भी 5 किया है। तो क्या करना है, इसका आधार इसका भी समान है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, दोनों जगह 5 है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, चूंकि बीच में जो चिन्ह है हम लोग का वो किसका है, भागा का है। भागा में जो होता है वो घटाव हो जाता है घातांक का, आप याद रखेंगे। भाग में रहेगा तो घातांक को घटा लेंगे और गुणा में रहेगा तो घातांक को जोड़ लेंगे, अगर आधार समान रहेगा तो। आधार समान नहीं रहेगा तो उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए 5 लिख करके हम लोग 8 में 5 को घटा लेंगे, ये घातांक को घटा लेंगे तो 8 - 5 हो जाएगा, बराबर में 5 के पावर कितना हो जाएगा, 8 में 5 घटाइएगा तो 3 होगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। अन्यथा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे चूंकि छोटा पावर है तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 5 गुना 5 गुना 5, 3 पावर के रूप में 3 है तो 3 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 गुना 5 25 और 25 गुना 5 करेंगे तो 125। ये आंसर हो गया। पावर अगर यदि छोटा रहेगा तो आप उसको गुना करके सॉल्व करके उसका आंसर लिख दीजिए, अगर यदि बड़ा रहेगा तो उसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा संख्या आ जाएगा, इसलिए वो चीज़ भी आंसर हो सकता है। ये 5 का पावर 3 भी आंसर लिख सकते हैं, अन्यथा 125 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 6 के पावर 3 है, भागा में 8 के पावर 2 है। तो ये क्या होगा, यहाँ असमान है, दोनों चीज़ आधार जो है दोनों का असमान है, तो इसका गुणनखंड कर लीजिए। अगर गुणनखंड नहीं करना चाहते हैं तो ये भी आंसर सेम आपका आ जाएगा, 6 के पावर 3 भागा में 8 के पावर 2। ये भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको एक अलग रूप में भी आप बना सकते हैं, जैसे 6 के पावर 3 है तो इसको लिखिए क्या, 6 गुना 6 गुना 6 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 8 के पावर 2 है, 8 गुना 8 लिख सकते हैं। चूंकि पावर छोटा पावर है तो हम लोग यहाँ पर लिख करके सॉल्व इसको कर सकते हैं अलग रूप में। जैसे ये 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, फिर ये 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6, फिर देखिए ये 2 से कटेगा 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, फिर ये 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब ऊपर में सबको गुना कर लेंगे, क्या क्या बचा है, 3 बचा है, 3 यहाँ भी 3, तो 3 गुना 3 9, 9 तिया हो जाएगा 27, यहाँ पर 27 ऊपर में आ गया और नीचे में 4 दूना कितना हो जाएगा 8।
ये भी आंसर हम लोग का हो सकता है। इसको अलग रूप में बनाना चाहे तो, अन्यथा हम लोग का ये आंसर भी राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज के इस वीडियो से घातांक के नियम को बिल्कुल ही समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।